इधर यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। कोर्ट ने यह कहा है कि नई सुनवाई तक अभी 2012 के नियम ही लागू रहेंगे। नए नियमों पर स्टे लगाने के साथ ही सीजेआई ने नए नियम फैसलों को लेकर कई बार तीखी टिप्पणी भी की है और इस दौरान कोर्ट ने यह कहा कि आजादी के 75 साल बाद जाति खानों से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं और ऐसे फैसले हमें पीछे लेकर जा रहे हैं। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका दुरुपयोग हो सकता है। वहीं कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 19 मार्च की तारीख मुकर्रर की है। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्र को नोटिस भी जारी किया है और याचिकाकर्ताओं की दलीलों के पक्ष में अपनी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा है कि केंद्र को याचिकाओं में उठाए गए मुद्दों पर विचार करना चाहिए। इन नियमों को देखने के लिए शिक्षाविदों, न्यायविदों, सोशल इंजीनियर्स की एक कमेटी की जरूरत पड़ेगी। याचिकाकर्ता के वकील का यह भी कहना है कि इसमें जनरल कैटेगरी के सदस्यों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। ये 3C अनुच्छेद 14 पर असर डालती है, इसीलिए हम यूजीसी के रेगुलेशन के सेक्शन 3C का चैलेंज कर रहे हैं, क्योंकि इसमें जातिगत भेदभाव की बात की गई है। जो परिभाषा रेगुलेशन में भेदभाव की दी गई है वो पूरी तरह से सही नहीं है, संविधान की समानता के बिल्कुल विपरीत है। तो नए नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, कोर्ट भी इस बात को दोहरा रहा है। यूजीसी के नए नियमों पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, स्टे लगा दिया है और 2012 के जो नियम थे यूजीसी को लेकर फिलहाल वो ही जारी रहेंगे। नए नियमों का गलत इस्तेमाल हो सकता है, कोर्ट ने यह भी दोहराया है, इसीलिए इस नए नियमों को लेकर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि हम बहुत पीछे जा रहे हैं, हम आगे बढ़ने की बजाय जातिगत समीकरणों को जाति खानों में बांटते जा रहे हैं और इसी तरह अगर चलता रहा तो हम बहुत पीछे चले जाएंगे, जहां हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। तो ऐसे में यूजीसी के नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार लगी है। याचिकाकर्ता जो हैं उनको भी कहा गया है और उन्होंने भी इस बात को दोहराया है कि जो रेगुलेशन की जो है भेदभाव की एक जो संज्ञा दी गई है वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं सही नहीं है। संविधान की बात करें तो संविधान हमेशा सबको समानता का अधिकार देता है, समान भावना का अधिकार देता है। यहाँ पर उस समानता की भावना के विपरीत इस नियम को लाया गया है, जिसके बाद जब ये नए नियम को लागू करने की बात की गई, नए नियम को पटल पर रखा गया, तो तमाम जगह हमने देखा राज्य से लेकर सड़कों तक तमाम लोग इसका विरोध करते नजर आए। सवर्ण समाज नाराज दिखाई दिया कि ये सिर्फ और सिर्फ सवर्णों को टारगेट करने की कोशिश है, क्योंकि यूजीसी के जो नए नियम कहते हैं उसमें ओबीसी और एससी एसटी को ही शामिल किया गया था, जनरल कैटेगरी को पूरी तरह से बाहर रखा गया था। ऐसे में लगातार मांग उठ रही थी कि मोदी जी रोल बैक यूजीसी, और ये हैशटैग भी ट्रेंड कर रहा था। लगातार ट्विटर पर जब से ये एक्ट का नया नियम लाया गया तब से ये हैशटैग ट्रेंड कर रहा था, रोल बैक यूजीसी, बायकॉट यूजीसी एक्ट। तो ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट सामने आकर इस पर जो रोक है उसको लगा दिया है, स्टे लगा दिया है और फिलहाल नए नियमों के गलत इस्तेमाल की बात साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। तो यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट का स्टे लग गया है। रोल बैक यूजीसी कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है और 2012 के जो नियम थे वही फिलहाल लागू होंगे। नए नियमों को लेकर दोबारा से सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई करेगी और तय किया जाएगा। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अवनीश फोन लाइन से जुड़ गए हैं। अवनीश,
कहीं ना कहीं इस एक्ट को लेकर तमाम विवाद होता हुआ नजर आया। सड़कों से लेकर तमाम राज्यों को हमने देखा जहां पर इसको लेकर प्रदर्शन किए जा रहे थे। यहां तक कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कहीं ना कहीं सुगबुगाहट नजर आ रही थी कि नेताओं से लेकर मंत्रियों तक लेकर कई लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। इस नियम को लेकर तमाम विवाद हो रहे थे। ऐसे में जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई है तो अब आगे की क्या प्रक्रिया रहेगी? लगाई है और इस पर पुनर्विचार के लिए भी कहा है और 19 फरवरी को इस पर सुनवाई भी होनी है। लगातार देखा जा रहा था कि अलग अलग सामाजिक संगठनों की ओर से और छात्र संगठनों की ओर से इसका विरोध सड़क पर आ गया था और लगातार इस विरोध को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इसमें पहल की है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है इसको लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बसपा मुखिया मायावती दोनों ने इसका स्वागत किया है। बसपा मुखिया मायावती ने कहा है कि जो नए नियम आए थे इसमें जो कमेटी बनाई जानी थी उस कमेटी में सभी वर्गों को रखना चाहिए था और सरकार इस पर विचार कर सकती है। इसी को लेकर वह लगातार अगर बात किया जाए तो उस बयान को वो आगे बढ़ा रही है। इससे पहले भी उन्होंने यही बयान दिया था कि किसी के साथ अन्याय न हो ये देखना जरूरी है। ऐसे में इस कमेटी में सभी वर्गों को रखना चाहिए। अखिलेश यादव भी अब साफ तौर पर ये बात को कहते हुए नजर आ रहे थे कि किसी भी तरीके से जो है अन्याय नहीं होना चाहिए, लोगों के साथ न्याय होना चाहिए और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला लिया है उसको स्वीकार करते हैं और इसको लेकर आगे जो सुनवाई होगी वो देखने वाली बात होगी। हालांकि अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी की नीतियों पर वह जो है हमलावर हैं और इसी को लेकर देखा गया है कि उम्मीदें थी कि अखिलेश यादव इसमें कुछ नया बयान दे सकते हैं, लेकिन फिलहाल उनका किसी प्रकार का नया बयान सामने नहीं आया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही जो सामाजिक संगठन अलग अलग तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे थे वो जो है फैसला आते ही उन्होंने मिठाइयां बांटी हैं, हर्षोल्लास मनाया है और जश्न मनाया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किसी भी प्रकार से जो भेदभाव की नीति है वो नहीं होनी चाहिए। जो कैंपस होते हैं विश्वविद्यालय वो छात्रों की पढ़ाई के लिए होता है, उनके व्यवहार शिक्षण के लिए होता है। ऐसे में वहां पे अगर भेदभाव की नीति आती है तो कहीं न कहीं उससे आपस में दूरियां बनेगी। इन सब तर्कों को रखते हुए जो सवर्ण वर्ग के सामाजिक संगठन है वो लगातार इस विरोध से करते हुए दिखाई दे रहे थे। अब चूंकि 19 फरवरी को इसकी सुनवाई होनी है तो देखना होगा कि सरकार की तरफ से क्या पक्ष रखा जाता है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में क्या कहता है। हालांकि 2012 का जो प्रावधान है, जो नियम है वो फिलहाल लागू है। जानना चाहेंगे अवनीश, 2012 का जो नियम है वो क्या कहता है और साथ ही साथ ये भी जरूर बताइएगा कि आजादी के 75 साल बाद ये जाति खानों से मुक्त नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी टिप्पणी जब सुप्रीम कोर्ट खुद करता है तो साफ तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश है कि जाति में बांटने की जो कोशिश सरकार कर रही है वो कहीं ना कहीं गलत है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने खुलकर इस बात को नहीं कहा, लेकिन संदेश तो शायद कुछ इसी तरह का देने का है। जी बिल्कुल, देखिए अगर 2012 के नियम की बात करें तो 2012 में जो यूजी का ये नियम बना था उसमें सिर्फ SC/ST छात्रों के लिए यह नियम था कि अगर वो किसी प्रकार से प्रताड़ित होते हैं तो वो उचित फोरम पर उसका जो है शिकायत कर सकते हैं। उस शिकायत को सुना जाएगा, उसके लिए तमाम नियम बनाए गए थे और उस नियम को लेकर ही चला जा रहा था। लेकिन जो नया नियम आया था उस नए नियम में अब ये बताया गया है कि जो ओबीसी छात्र हैं वो भी अपनी उचित फोरम से शिकायत कर सकते हैं। उसके लिए कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी में सामान्य वर्ग से किसी व्यक्ति को नहीं लिया गया है, इस पर आपत्ति जताई गई थी। तो जो नया नियम है इस नए नियम से ही तमाम जो सामाजिक संगठन है उनको आपत्ति थी और यही आपत्ति का कारण है कि वो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और इस जो नियम है इस नियम को वापस लेने की मांग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लगातार इसको लेकर जिस तरह से टिप्पणी भी हम देख रहे हैं, ऐसे में क्या लगता है ये भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं एक सेटबैक वाला मौका नहीं हो गया? क्योंकि ऐसे में आप अगर देखिए, क्योंकि 2027 में चुनाव भी आने हैं, ऐसे में अगर इस तरह के नियम लागू किए जाते हैं या फिर इस तरह का विवाद देखने को मिलता है तो आगे आने वाले वक्त में साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी सरकार पर भी तो उसका असर पड़ेगा, लोगों पर भी इसका असर पड़ेगा। लोगों के मन में जो भावना है सरकार को लेकर वो भी तो कहीं ना कहीं प्रभावित होगी। जी बिल्कुल, देखिए ये सभी सवाल है लेकिन सभी सवालों का जवाब 19 फरवरी को ही मिलेगा जब सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। तब देखना होगा कि सरकार का क्या कुछ होता है, नए नियम में कोई संशोधन होता है या उसे वापस लिया जाता है। आने वाले चुनाव को देखते हुए लगातार इस बात को कहा जाता रहा है और खासतौर पर उत्तर प्रदेश में यह नीति रही है कि जो जातिगत समीकरण को साध लिया
वो चुनाव जीत जाता है। सबसे ज्यादा ओबीसी की संख्या है, ऐसे में ओबीसी जो वर्ग है वो जिधर मुड़ता है सरकार उसी की होती है। ऐसे में जब नए नियम में ओबीसी को राहत देने और ओबीसी को प्रताड़ना पर निश्चित फोरम पर शिकायत करने की जो छूट दी गई थी, उस पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। लेकिन किसी भी तरीके से सभी वर्गों का अपने अपनी तरफ से बयान आ रहा है, राजनीतिक दलों के बयान आ रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये जो नियम है वो सही नहीं था और अब तक इस तरीके की कोई बात विश्वविद्यालय में नहीं की थी, तो आगे भी इस तरीके की बात सोचना नहीं चाहिए। सबके साथ न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, इस बात को लेकर ही सभी राजनीतिक दल चल रहे हैं। अब देखना होगा कि इस पर भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है। हालांकि कोई भी आधिकारिक बयान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस पर नहीं आया। अब चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या कुछ कहता है, अगली सुनवाई में क्या कुछ होता है, वो देखना। बिल्कुल अवनीश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी इस विषय से जुड़ी हुई हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए।